नागपुर की और एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में मिल रहे विकास कामों के करोड़ों रुपए आखिर गए कहाँ। मंडी के कई व्यापारियों ने कई बार इसकी जानकारी दी, फिर भी अध्यक्ष और सभापति ने इस सारी बातों को दरकिनार किया। व्यापारियों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। मंडी में ना रास्ते हैं, ना पीने का पानी, ना साफ सफाई है, ना शौचालय की मरम्मत, हर जगह गंदगी का आलम। नए लाइसेंस धारकों और अभी बनाए गए टिन शेड धारकों से एपीएमसी ने वसूले अवैध तरीके से रुपये। एपीएमसी में करोड़ों का भ्रष्टाचार। आखिर मंडी के विकास के नाम सिर्फ भ्रष्टाचार। एपीएमसी के लापरवाही का खामियाजा भांजी मंडी के किसानों, दलालों व आढ़तियों को हो रहा है। किसानों के माल का आने का एक ही रास्ता होने से जाम की स्थिति होती है। मैनेजमेंट की निष्क्रियता का आलम है कि पीछे का गेट बंद रखा गया है। यहाँ तक कि सब्जी मंडी के गाले भी अलर्ट नहीं हुए हैं। सब्जी मंडी में शौचालय की स्थिति बदतर है, चारों ओर गंदगी व दुर्गंधी का आलम है। एपीएमसी के सभापति और सचिव की अनदेखी से मंडी का बुरा हाल है। आढ़तियां, बंधु, किसान व्यापारियों के लिए एटीएम, पानी की मशीन की व्यवस्था करना चाहिए। शरद सरोदे, अध्यक्ष, ग्रीन प्रोडक्ट आढ़तिया एसोसिएशन, एपीएमसी, कलमना भाजी मंडी के अभिनव निर्वाचित अध्यक्ष ने इस सभी आरोप लगाए हैं। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है ग्रीन आढ़तिया एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष शरद सरोदे जी। सरोदे जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सरोदे जी, हम आप ये जानना चाहते हैं कि आप जैसे कि अपने अध्यक्ष पद स्वीकार किया हुआ है, तो आप ये बताइए कि जो आपका जो बाजार है, जो मार्केट है, किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है, उस बारे में आप बताइए। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो किसानों का माल आता है, तो माल आने का समय होता है वो 3 बजे का, 4 बजे का, 5 बजे का, और कुछ दलाल लोग अपने आड़त के ऊपर भी बुलाते हैं। तो उस समय अंदर आने के लिए, सब्जी मंडी में अंदर आने के लिए जगह नहीं होती है। उनकी गाड़ी इतना लेट पहुंचती है, कम से कम अगर एपीएमसी के अंदर अगर गाड़ी आती है तो उसको ये समझो कि 10 कदम दूरी के करने के लिए 1-1 घंटा लग जाता है, वो जाम नहीं खुल पाता। और ये निष्क्रियता किसकी है? एपीएमसी की। क्योंकि इन्होंने जो जिस प्रकार से व्यवस्था करके रखी है, अब इतने गार्ड्स लगा के रखे, ये सब एपीएमसी का ढकोसला है। मैं आपको बता दूं कि जब जो गाड़ी अगर रात को आती है, अगर आप खुद अगर रात को आओगे तो आप यहां पे आने के लिए 1 से 1.5 घंटा आपको लगेगा, क्योंकि आने के लिए रास्ते ही नहीं है। अगर आप सोचो कि यहां से जैसा राइट साइड से अगर जाए, 2 रोड ही होते हैं यहां से निकलने के लिए। राइट साइड से निकले तो एक आलू मंडी का रोड है, वो आलू मंडी वाले दोनों तरफ से गाड़ी लगा देते, वहां से कोई पास होने का सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद में 1 नंबर खल्ले की तरफ से, तो 1 नंबर खल्ले की तरफ से एक तरफ अदरक लहसुन वाले, आलू प्याज वाले, एक तरफ सब्जी मंडी वाले, वहां से भी गाड़ी आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इस प्रकार से सब आढ़तिया त्रस्त है और सब जो काश्तकार है वो भी त्रस्त है, क्योंकि यहाँ पे इस और किसी का ध्यान ही नहीं है। कुछ ही दिन पहले हमने सचिव से बात की और सचिव को यह अवगत कराया कि ये आपकी मिस जो कम्युनिकेशन है, आप लोगों ने जो एक ही गेट शुरू रखे हो। कोविड में क्या हुआ था? कोविड में ये पीछे का गेट खुला था, पीछे का गेट खोलने की वजह से यहां से आवक थी, और ये जो अभी गेट चालू है, आप जहां से आए होंगे वहां से जावक थी। उसके वजह से इनको शेष भी इनका बराबर मिलता था और कोई दिक्कत नहीं थी आने वालों के लिए। सब्जी मंडी वालों के लिए ये गेट इतना सोयस्कर है, यानी इतना अच्छा है कि उनको 2 मिनट लगते किसी भी माल लाने के लिए, किसी व्यापारी को माल लाने के लिए, काश्तकार को माल लाने के लिए या आढ़तिया को माल लाने के लिए 2 मिनट लगते। होता यह है कि यहाँ पे नागपुर मंडी में पूर्व विदर्भ के सभी लोग आते हैं। नागपुर मंडी एक बहुत बड़ी विशाल मंडी है, जहाँ चंद्रपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली, या अनेक से जितने भी पांडुरना, एमपी में भी जाता है पांडुरना, उसके आगे मिंताई वगैरह, हर शहर में यहाँ का माल जाता है। अब जब यहाँ का माल हर शहर में जाता है तो वो भी तो अपने इधर बेचते होंगे ना। वो उनके इधर की मंडी का समय होता है 5 बजे का, 3 बजे का, 4 बजे का, तो वो लोग आते हैं सुबह सुबह, और उनको अगर रास्ता नहीं मिलता है तो बेचारे वैसे ही खाली होकर चले जाते हैं। तो इससे नुकसान किसका हो रहा? इससे नुकसान हमारे जो काश्तकार है उनका नुकसान हो रहा है, जो आढ़तिया बंधु है उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि काश्तकार का माल आढ़तिया के पास में समय पे नहीं पहुंच पाता है, वो समय पे माल बेच नहीं पाते। लेट माल आने की वजह से जो माल रात को भाव रहता है 30 रुपए, वो माल 20 रुपए, 15 रुपए, 10 रुपए, या बहुत ही बेकार सिचुएशन रही तो फेंकने में जाता है।
तो इस वजह से एपीएमसी का जो उन्होंने बना के रखे, जितना भी सिस्टम है, मैं बोलता हूं कि यह सब फेक है, वो कोई सिस्टम से नहीं चल रहा है। माननीय सचिव साहब, माननीय सभापति जी कई सालों से, पिछली बार भी सभापति रहे, लेकिन सभापति ने यह भी सोचना चाहिए कि हम जिस मंडी में सभापति है उस मंडी का हाल क्या रहना चाहिए, क्योंकि वो यहां आते हैं, देखते हैं, हाल देखते हैं। सब्जी मंडी में गाड़ी आने के लिए जब एक डेढ़ घंटा लगता है, पूरा रोड जाम हो जाता है, फिर भी उस पर कुछ काम नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों ने इस्तीफा देके कोई अच्छे लोगों को बिठाना चाहिए। मेरी बस एक ही मांग है, हम अब कैसा है, शुरू से मैं यहाँ का अध्यक्ष अभी बना हूं, लेकिन शुरू से शिवसेना में भी रहा। मैं शिवसेना युवा सेना का जिला अध्यक्ष भी रहा, माननीय बाड़ा साहब के इसमें, उद्धव जी के इसमें। तो इन लोगों ने कागजों के ऊपर जो भी दिखाया है, यहाँ के एपीएमसी के रोड कागजों के ऊपर है, फाइल के ऊपर है, जो ऊपर दिखा के इन्होंने अपना जो बिल पास कर लिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ ताने हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तानने के बाद में जो भी वहां पे खर्चा दिखाए हैं, जो भी खर्चा दिखाया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तानने के बाद दुकानों का अलर्ट नहीं करवा रहे, ये सब जो उन्होंने हमारे ही अड़तिया बंधु के पैसों के ऊपर किया, किसानों के पैसों के ऊपर किया, इन सब चीजों का खुलासा करके अड़तिया बंधु को उनका न्याय दिला के समय पे गाड़ी आना चाहिए। अड़तिया बंधु ने पैसों के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए, उनके लिए एटीएम मशीन की यही सुविधा करेंगे हम। उसके बाद में व्यापार में जो जो चीजें लगती है, अभी तो एक पानी की मशीन की व्यवस्था नहीं है, साधारण मनुष्य को जो पानी चाहिए। एपीएमसी इतने सालों से एपीएमसी चल रही है, एशिया की सबसे बड़ी एपीएमसी है, करोड़ों लाखों अरबों का टर्नओवर है, फिर भी एक पानी की मशीन नहीं लग पा रही है। ये जो आप ये सब बातों से उनको अवगत कराया है। आप बोल रहे हैं कि दयनीय स्थिति है, मैं तो बोल रहा हूं कि यहाँ के बाथरूम में अगर कोई जाता है तो दम घुट के वैसे ही मर जाएगा, इतनी गंदगी है। अगर वो शौच करने के लिए जाता है तो वो शौच कर ही नहीं सकता, चाहे कितने भी उसको कितना भी ज्यादा हो, लेकिन वो वहां से बाहर निकलने के बाद ही शौच करेगा। ये यहाँ के शौच की हालत है। एकमात्र जो पैसों से लेते हैं उसको थोड़ी साफ सफाई करते हैं, परंतु जो एपीएमसी ने हर खल्ले में बना के दिए, वहां के शौचालय की कोई हालत नहीं। यहाँ पे हालत बिल्कुल खराब है, और इन्होंने जो हालत खराब करके रखे है, मुझे ऐसा लगता है कि वो हालत जल्द से जल्द इनको विज्ञापन देके, अगर ये सुनते हैं, विज्ञापन के माध्यम से सुनते हैं, तो विज्ञापन के माध्यम से हम समझाएंगे, अन्यथा दूसरे माध्यम से भी हम समझाने के लिए तैयार है। सब अड़तिया बंधु की जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए रात दिन मैं तत्पर हूं। अभी कुछ दिन पहले हमने विज्ञापन दिए थे, सचिव को एक विज्ञापन दिए थे कि पीछे का गेट आपने खोलना चाहिए, और पीछे का गेट खोलने के बाद ही व्यापार अच्छा होगा, और जो काश्तकारों का नुकसान है वो नहीं होगा। तो उन्होंने 10 से 15 दिन का हमारे से समय लिए कि एकाएक ही नहीं हो सकता है, 10 से 15 दिन हम साफ सफाई करेंगे, और साफ सफाई करने के बाद पीछे का गेट खोलने का आश्वासन उन्होंने हमारे को दिए है। अगर पीछे का गेट खुल जाता है तो सभी अड़तिया बंधु की ये इच्छा है कि पीछे का गेट खुलने से व्यापार भी बढ़ जाएगा, और सबको, किसानों को अपना मूल भाव अच्छा मिलेगा, और व्यापारियों से व्यापार भी अच्छा होगा, और जो बाहर गांव वाले जो आते हैं माल ले जाने के लिए, अड़तिया बंधु, उनको भी समय पे माल मिलेगा, और वो अपना समय पे माल बेच सकते हैं। तो इससे नागपुर शहर का व्यापार बढ़ जाएगा। आज की स्थिति में यही कारण की वजह से नागपुर कलमना मंडी का व्यापार आधे से आधा हो चुका है।